24 की खबर में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने गुरुग्राम में जनता को संबोधित किया और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी, अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरा होने की बात होती है। यही नया भारत है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों तक मेट्रो की सुविधा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी, अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तय किया कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हम उसी के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखेंगे। ये द्वारका एक्सप्रेसवे उसी का एक नमूना है। इसमें अंडरपास है, आरओ है, टनल है और इसका अलग तरीके का डिजाइन है। मुझे खुशी है कि 20% की बचत इस प्रोजेक्ट में हुई भी है। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने मिशन के रूप में हम सब के सामने एक उद्दिष्ट रखा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और विशेष रूप से हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने रखा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी मंच से जनता को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी का हरियाणा के प्रति रुझान रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी पीएम मोदी ही बनेंगे। कि हरियाणा के प्रति हमेशा आपका रुझान रहा है। आप तीसरी पारी के लिए अब तैयारी करने लग रहे हैं। हम ये आशा करते हैं हरियाणा वाले, हम ये आशा करते हैं गुड़गांव वाले कि जिस तरह की आप लोगों ने और आपकी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा की तरक्की करी है, आने वाली पारी में भी जब तीसरी बार आप यहां के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसी तरह से आपकी नजर इनायत हरियाणा के ऊपर बनी रहेंगी। कि हरियाणा के प्रति हमेशा आपका रुझान रहा है। आप तीसरी पारी के लिए अब तैयारी करने लग रहे हैं। हम ये आशा करते हैं हरियाणा वाले, हम ये आशा। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि आगामी चुनाव में सारी सीटें पीएम मोदी की झोली में डालेंगे। ऐसे ही हमारा हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला, उसका भी हरियाणा ने बहुत सार्थक एक परिणाम दिए, सारे देश भर में एक संदेश गया है। मैं आज इस अवसर पर, इस उद्घाटन के अवसर पर यह भी जानकारी सब लोगों को देना चाहता हूं कि और जो प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास रखा जा रहा है, हरियाणा के और 4 बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल हैं। चाहे वो अंबाला से शामली का हो, अथवा अंबाला से चंडीगढ़ का हो, अथवा दिल्ली कटरा की जो रोड है वो भी हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से से जाएगी, उसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। ऐसे ही भिवानी से हांसी, ये एक सड़क का भी एक हाईवे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विकास के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रखी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री मनोहर सरकार में राज्य में आज सड़क तंत्र से लेकर हर क्षेत्र को मजबूती दी जा रही है। पूर्व की सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार ने 3 गुना ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं। देखिए, बहुत तेज गति से सारे जो डेवलपमेंट के काम हैं चल रहे, और आप रोजाना देख रहे होंगे, रोजाना हम 2, 3, 4 सड़कों के आज या तो उनका शिलान्यास या उनका उद्घाटन कर रहे हैं। और आज भी हमने जो सड़कें हैं 2 करोड़ 93 लाख की जो सड़कें
सड़कें बढ़ गई, कुछ का नया हमने आज शिलान्यास किया। 2,94,00,000 की सड़कें हमारे जगाधरी शहर में बनने लग रही और 41 लाख के जो हैं 2 पार्कों में हमने दिया, उनका काम आज से शुरू होने लग रहा है। ये इस तेज गति के साथ सारे काम होने लग रहे हैं। देखिए हर चीज मजबूत हो रही है, सड़क तंत्र नहीं, सड़क 2024 के चुनाव को लेकर इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बार महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की है, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। मोदी की योजनाएं जमीनी अनुभवों का नतीजा है। मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं, जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश में घूमकर मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो इसमें वो क्या गारंटी भी है कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम होगी। चुनाव होते की समीक्षा करेंगे। 3 महीने हो गए हैं, अभी तक समीक्षा क्यों नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बात निकले, उसके अपने मायने होते हैं। आज पूरे मुल्क में घूम के गारंटी की बात करते हैं, ये मोदी की गारंटी है और यही शब्द काम लेते थे वो राजस्थान के अंदर भी। ये मोदी की गारंटी है, उसमें गारंटी ये भी थी पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे, समीक्षा करेंगे चुनाव होते, क्योंकि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, अपना हरियाणा, पंजाब, तुलना करते थे। एमएलसी चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। एमएलसी चुनाव पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की ओर से 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इन 5 में से 3 महिलाएं हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए वो अपना आवाज जो है बुलंद करते रहेंगे। और खुशी की बात है कि 5 में से जो 3 महिलाएं जो है, 5 में से 3 महिलाएं जो है उम्मीदवार बनाई गई है और इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं हैं तीनों महिलाओं को। हम लोग लगातार जो है सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए वो अपना आवाज जो है बुलंद। विधान परिषद चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों ने सोमवार को विधान भवन में नामांकन फाइल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रखे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी भी बताया है। की ओर से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेंगे और उच्च सदन के सदस्य बनेंगे। मैं अग्रिम रूप से सभी आज जिन लोगों ने नामांकन कराया उनको बधाई देता हूँ। समाजवादी पार्टी का अभी तक प्रत्याशी में ही लिस्ट नहीं हो पाई है, उसी में ही अभी समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। सर, एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के अमेठी और रायबरेली को लेकर, ये कांग्रेस की समस्या है, भाजपा की नहीं। हम अमेठी भी जीत रहे हैं और रायबरेली भी जीत रहे हैं। की ओर से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेंगे और उच्च सदन के सदस्य बनेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले गठबंधन का फैसला किया है, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर अपना अभियान शुरू किया है और गठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने की पहली खबर मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विश्वास
सबसे बड़ा झूठ है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है, इसीलिए एक तरफ लोग होंगे और दूसरी तरफ कुछ भाजपा कार्यकर्ता होंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश एनडीए पर बड़ा हमला बोलते दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब खुद बीजेडी, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के पीछे भाग रहे हैं, एनडीए को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम एक हों, लोग चाहते, जनबंधन है ना, लोग चाहते हैं कि हम एक हों। और पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे अरे यार ये तो इंडिया है, इंडिया क्या है, मैं अकेला काफी हूँ, सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अगर आप आज देखिए बीजेडी के पीछे भाग रहे हैं, चंद्रबाबू के पीछे भाग रहे हैं, पवन कल्याण के पीछे भाग रहे हैं, अकाली दल के पीछे भाग रहे हैं। वो गठबंधन एनडीए को फिर से जीवित करने में लगे हुए हैं। इंडिया में 2 आई होते हैं, वो 2 आई निकाल दीजिएगा, ईमानदारी और इंसानियत, वो एनडीए बन जाता है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों और गरीबों का हक हड़पने वालों का एक गठबंधन है। ये भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की नीति में विश्वास करते हैं। सत्ता के लिए इतना संघर्ष है जिसका कोई मतलब नहीं है। वह महागठबंधन, इंडी गठबंधन, वह भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वाले, गरीबों के खून पसीने की कमाई और उसके हक की हकमारी करने वाले वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नीति नियत नहीं है और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया है और कहा कि अगर आप पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे तो 4 दिल्ली और गुजरात और असम की अन्य सीटों से तो हमें लोकसभा में 20 सीटें मिलेंगी, हमें राज्यसभा में 10 सीटें मिलेंगी। अगर हमें संसद में 30 सीटें मिलती हैं तो वो हमारी ताकत बन जाएगी। आज अगर आप 13-0 से इनको हरा दो, 13 की 13 सीटें इसको दे दो, तो ये 13 हाथ बनेंगे भगवंत मान के। ये 13 हाथ बन के दिल्ली के अंदर जाके बीजेपी से लड़ेंगे और केंद्र सरकार से लड़ेंगे। 13 एमपी लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर उठ के आपकी आवाज उठाएंगे, पंजाब की आवाज उठाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी 13 सांसद, पंजाब ने 13 सांसद, 13 एमपी भेजे हुए लोकसभा के अंदर, किसी की आवाज आती है? पंजाब में आप सरकार ने पंजाब में लोकसभा चुनाव कैंपेन लॉन्च किया है और इसके बारे में गुरमीत सिंह खुडिया ने जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आप पंजाब में 13-0 के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जहां ड्यूटी लगाएगी हम तैयार हैं। दरअसल इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी तरह की कमी नहीं रहने देगी, ये उनका कहना है और हर सीट पर जीत के लिए पूरी तैयारी हो रही है। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ गठबंधन करना या ना करना अकाली दल और बीजेपी की मर्जी है। राज्यसभा चुनाव पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि
जबकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। सरफराज अहमद को हर कोई जानता है, कांग्रेस में उनका बहुत सम्मान है, वो जेएमएम में हैं, लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो ये सब बातें छोटी पड़ जाती हैं। उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी जीत सुनिश्चित है। देखिए, आप जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक का गठबंधन जो बना है वो बहुत मजबूत गठबंधन है, और ऐसा नहीं है कि सरफराज साहब को कोई जानता नहीं। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस में शुरू से उनका एक सम्मान रहा है और वो आज जेएमएम में है, ये बात सही है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात होती है तो ये सारी बातें छोटी पड़ जाती हैं, और हम समझते हैं कि इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो एक आवाम की आवाज है, जो यहाँ लोग कांग्रेस में शामिल होने के बाद सांसद राहुल कसवा ने बयान दिया है और कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर मेरी जो जनभावनाएं मेरी लोकसभा सीट के प्रति थी, जिसमें किसान के मुद्दे समेत अन्य मुद्दे हैं, मेरी लोकसभा सीट के लिए लोगों की आवाज को सुनते हुए मैं आगे वैसे ही काम करता रहूंगा। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जनभावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूं। मैं टीएमसी की ओर से बंगाल में 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और इसी को लेकर सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और भारत की पार्टियों को ये तय करना होगा कि अब कैसे चुनाव लड़ना है। वो तो उनकी मर्जी है, हर पार्टी अपनी अपनी निर्णय लेती है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब इसके आधार पर बाकी इंडिया पार्टी उनको तय करना है कि किस तरीके से जाएंगे। वो तो उनकी मर्जी है, हर पार्टी अपनी अपनी निर्णय लेती है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब इसके आधार पर बाकी इंडिया पार्टी उनको तय करना है कि किस तरीके से जाएंगे। वो तो उनकी मर्जी है, हर पार्टी अपनी अपनी निर्णय लेती है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। टीएमसी की ओर से पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पर समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का अलायंस तो मजबूती से है। टीएमसी कोलकाता में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का अलायंस तो मजबूत है और टीएमसी जो है, जो बात चाह रही थी, जिस कंडीशन में अलायंस हो, जो बात उनकी नहीं बनी है, तो मैं समझती हूँ कि टीएमसी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। सपा कांग्रेस का अलायंस तो मजबूत है और टीएमसी जो है, जो बात चाह रही थी, जिस कंडीशन में अलायंस हो, जो बात उनकी नहीं बनी है, तो मैं समझती हूँ कि टीएमसी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। सपा कांग्रेस का अलायंस तो मजबूत है और टीएमसी जो है, जो बात चाह रही थी, जिस कंडीशन में अलायंस हो, जो बात उनकी नहीं बनी है, तो मैं समझती हूँ कि टीएमसी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। सपा कांग्रेस का अलायंस तो मजबूत है और टीएमसी जो है, जो बात चाह रही थी। और इसी के साथ ही 24 की खबर में बस इतना कि आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।